और अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में घर पर काम कर रही एक आदिवासी लड़की के साथ हिंसा और मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। गाजियाबाद की जनसत्ता सोसाइटी में कल एक विशेष सभा बुलाकर यह तय किया गया कि इस मामले में इंसाफ की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाया जाएगा। उसके पैरों पर खौलता पानी डाला गया, उसे मारा पीटा जाता रहा। वो बताती है उसे कुत्ते के साथ कमरे में सुलाया जाता था। वो गाजियाबाद की जनसत्ता सोसाइटी के एक घर में काम करती थी। सुबह 2 रोटी और ब्रेड देती थी और कुत्ते के साथ में सुलाता था। उसका बेटा भी मारती थी, पूरे बॉडी मारा था। होली से पहले की आधी रात ये लड़की किसी तरह अपनी मालकिन के घर से भागकर सीढ़ियों के नीचे छुपी रही। सुबह निवासियों ने बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को सूचित कर इसे बचाया। वो आसानी से चल नहीं पा रही थी। होली की सुबह हमारी सोसाइटी की सचिव पूर्णिमा जी का हमारे पास फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि एक लड़की को रेस्क्यू कराना है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है, चलने में असमर्थ होती है। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको लेके जाते हैं थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर जिला अस्पताल ले जाया जाता है और मेरे साथ एक कांस्टेबल जाती है। 2 दिन तक वहाँ पे हम लोग रखते हैं बच्चे को, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जनसत्ता सोसाइटी में हिंदी के कई जाने माने पत्रकार रहते हैं। रविवार को सोसाइटी ने एक विशेष बैठक कर तय किया कि इस मामले में पीड़ित लड़की को मदद और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सोसाइटी में मीटिंग की गई प्रबुद्ध लोगों की और सब बड़े क्षुब्ध थे, दुखी थे, शर्मसार है हम सब लोग कि हमारे नाक के नीचे ये सब होता रहा और ये इसका हम सबको बहुत खेद है और हम आगे सब मिलकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें फ्लैट निवासी रीना शर्मा को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस गंभीर मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने दिल्ली में एक आदिवासी लड़की से इस बदसलूकी पर गंभीर आपत्ति जताई है। यदि कोई आदिवासी लड़की गरीबी की वजह से अपना घर परिवार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दिल्ली आती है और किसी के यहाँ घर में काम करती है, उसका घर संभालती है गरीबी की वजह से, तो उस पर इस तरह का अगर कोई मानवीय अत्याचार करे, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि ऐसा किया गया है, तो ये एक जघन्य अपराध है। इस तरह का सलूक करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो इस तरह से टॉर्चर करने की। और मैं तो यही कहूँगी कि उस लड़की को रेस्क्यू करके उसे उसके घर भेजा जाए। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आदिवासी मुद्दों पर काम करती रही है और किसी बहन के साथ, किसी महिला के साथ, लड़की के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार ना हो, वे मानव तस्करी का शिकार ना हो, इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं अपने कार्यकाल में। पीड़ित लड़की बंगाल के सिलीगुड़ी से लाई गई है। आरोपी का दावा है कि उसे एक एजेंसी की मार्फत काम पर रखा गया था, लेकिन लड़की की हालत बता रही है कि नौकरी के नाम पर दूर दराज के गांव देहात से आने वाली लड़कियों को कई बार कैसा अमानवीय सलूक झेलना पड़ता है और उसका उत्पीड़न करने वाले कैसे अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर बचे रहते हैं। गाजियाबाद से पिंटू तोमर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।